नेक्स्ट टॉपिक अपना के मैप। ओके, जैसे बोलते हैं कार्नोट मैप। सबसे पहले है कि हम लोग के मैप पढ़ते क्यों हैं, वाई वी स्टडी द के मैप। जैसे अभी हम लोगों ने बूलियन पढ़ा था, बूलियन है ना, बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन में क्या था, हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास जो भी कोई बूलियन एक्सप्रेशन है तो हम उसमें बूलियन प्रॉपर्टी या बूलियन लॉ लगाकर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे। मतलब बूलियन प्रॉपर्टी या बूलियन लॉ को अप्लाई करके हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे। वो करते थे किससे, हम बूलियन से। ठीक है, बूलियन के द्वारा हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे। लेकिन बूलियन में क्या प्रॉब्लम थी, बूलियन के अंदर हमें नंबर ऑफ स्टेप हमें पता नहीं कितने लगेंगे। किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप 2 भी लग सकते हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप 3 भी हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप मोर देन 10 भी हो सकते हैं, है ना। तो कभी कभी बूलियन के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जब मिनिमाइज करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाद और मिनिमाइज होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो चीज तो अलग है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ स्टेप भी बहुत लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को, नंबर ऑफ स्टेप को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ने एक मेथड अप्लाई किया जिसका नाम था कार्नोट मैप। कार्नोट मैप के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद जो आंसर आता है वो सिंगल स्टेप के अंदर आंसर आता है। उसके बाद ना कोई बूलियन प्रॉपर्टी लगेगी, ना कोई बूलियन लॉ लगेगा, जिससे हम फर्दर उसको मिनिमाइज कर सकें। तो वन स्टेप में आंसर देता है हमें कार्नोट मैप। ठीक है, तो ये अपने होते हैं टू वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ठीक है, 5 एंड 6 वेरिएबल। तो हम इनके के मैप की स्टडी करेंगे। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल के मैप की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, 2 वेरिएबल का मतलब क्या होंगे, 2 की पावर 2, इट मीन्स 4 ब्लॉक बनेंगे। 2 की पावर 2 इट मीन्स 4 ब्लॉक बनेंगे। ओके, 2 की पावर 2 इट मीन्स अपने 4 ब्लॉक बनेंगे। ओके, यहाँ पर सपोज करो हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, यहाँ पर ले लिया बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू एक बार होगी 0, एक बार होगी 1। यहाँ पर बी की वैल्यू एक बार 0, बी की वैल्यू अपनी होगी एक बार 1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 को लिखेंगे ए बार, ए की वैल्यू 1 को लिखेंगे ए। यहाँ पर बी की वैल्यू को लिखेंगे 0 को बी बार, और बी की वैल्यू को लिखेंगे बी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है सर। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब इधर हम खड़े हैं तो यहाँ से 0 आया और यहाँ से 0 आया। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते थे ए बार बी बार। इस कॉलम की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, रो से 0 आया, कॉलम से 1 आया, और ए बार यहाँ से क्या आया, बी आया। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ से क्या आया 1, ऊपर से आया 0, तो इसके लिखेंगे ए बी बार। ठीक है, 1 1, इसको लिखेंगे ए एंड बी। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक डाउट है किसी को? ठीक, नो सर। 0 0 को हम लोग बोलते हैं 0, 0 1 को बोलते हैं 1, 1 0 को बोलते हैं 2, और 1 1 को बोलते हैं 3। तो हम के मैप के अंदर हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी 3, या तो 0 1 2 3 की फॉर्म में लिखें, या इस फॉर्म में लिखें, या इस फॉर्म में लिखें। जनरली हम इसको 1 2 3 की फॉर्म में लिखते हैं। जनरली हम इसको 1 2 3 की फॉर्म में लिखते हैं। जनरली हम इसको 1 2 3 की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 2 के लिए कॉलम रिजर्व है, 3 के लिए कॉलम रिजर्व है। ओके, क्लियर है? अब हमने क्वेश्चन ले लिया y बराबर समेशन ऑफ 0 1 3, मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन
with the help of Boolean algebra. Minimize the expression with the help of Boolean algebra. या तो क्वेश्चन ये लिखा होगा या क्वेश्चन ये लिखेगा y बराबर समेशन ऑफ a बार b बार कॉमा a बार b कॉमा a b, है ना, या क्वेश्चन इस प्रकार हो गिवन होगा। तो जैसे अभी मैंने पीछे टेबल बनाई थी, 0 को क्या बोलते हैं a बार b बार, 1 को क्या बोलते हैं a बार b, 3 को क्या बोलते हैं a b। या तो क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में गिवन होगा या इस फॉर्मेट में गिवन होगा। समीशन को बोलते हैं हम एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम जो भी वेरिएबल गिवन होता है उसको हम 1 मार्क करते हैं, जो भी वेरिएबल हमें गिवन होता है उसको हम 1 मार्क करते हैं। ये याद रखना, 1 मार्क करते हैं, जो भी वेरिएबल हमें गिवन होगा उसको हम 1 मार्क करते हैं। और क्वेश्चन में जहाँ समीशन का साइन होगा इसका मतलब एसओपी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम 1 लिखेंगे। ओके, अब हम बनाते हैं के मैप और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब हम बनाते हैं के मैप और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये के मैप बनाया, 2 वेरिएबल होंगे a एंड b, तो यहाँ पर तो आएगा a, 0 एंड 1 वैल्यू आएगी, जैसे a बार और a बोलेंगे। यहाँ पर आएगा b, जैसे हम बोलेंगे b बार और b। अब जो क्वेश्चन गिवन है, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो जहां जहां जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उस कॉलम में हम जो प्रेजेंट वेरिएबल है उसकी जगह 1 मार्क कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में 0 गिवन है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 गिवन है तो 1 वाले कॉलम में 1 लिख दिया, 3 गिवन है 3 वाले कॉलम में 1 लिख दिया। रिमेनिंग को 0 कर देंगे, जो रिमेनिंग कॉलम बचेंगे उनको हम 0 कर देंगे। अभी तो हमने क्या किया, के मैप को फिल किया, अभी हमने के मैप को फिल किया, ग्रुपिंग नहीं की। अब हम करते हैं ग्रुपिंग। अब हम क्या करेंगे, के मैप की ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ के मैप। तो के मैप की ग्रुपिंग करने के रूल क्या है? ग्रुपिंग ऑफ के मैप, ग्रुपिंग ऑफ के मैप, के मैप को ग्रुप करने के रूल क्या है कि हम क्या करें, इनके ग्रुप बना लें। क्या करें, इनके ग्रुप बना लें। ग्रुप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जितने वेरिएबल की के मैप है उसका ग्रुप बनेगा, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। तो मतलब 4 का ग्रुप बनेगा सबसे बड़ा, फिर 2 की पावर 1 2 का ग्रुप बनेगा, फिर 2 की पावर 1 1 का ग्रुप बनेगा। ग्रुपिंग इस ऑर्डर में होगी, ग्रुपिंग इस ऑर्डर में होगी। तो हम देखें क्या चारों के चारों वेरिएबल 1 है क्या? नहीं है, तो पहली वाली ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर, पहली वाली ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर। फिर हम देखेंगे क्या 2 1 है, हाँ है, लेकिन जो 2 1 है वो कंसेक्यूटिव 1 होना चाहिए। डायगोनली ग्रुपिंग नहीं होगी, या तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप होगी या वर्टिकल ग्रुप होगी। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना लिया, हमने इसका हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना लिया। ओके, हमने क्या किया, इसका हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना लिया। ठीक है, हमने इसका हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनाया। अब नेक्स्ट, अब एक सिंगल 1 बच रहा, इस 1 को कवर करने के लिए हम इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 तो 1 बन नहीं सकते थे, क्या इसका डबल बन सकता है, मतलब 2 1 कंसेक्यूटिव मिल सकते हैं, और 1 हमेशा डायगोनल में नहीं होंगे, या तो वर्टिकल होंगे या हॉरिजॉन्टल होंगे। अगर मैं इसको एक साथ पेयर कर दूं, एक ग्रुप बन रहा है, तो इस वेरिएबल का क्या हो गया, रीयूज हो गया, रीयूज हो गया। रीयूज जैसे हम इसको करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो हम के मैप के अंदर रीयूज कर सकते हैं, के मैप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इनको रीयूज कर दिया, भाई रीयूज हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां तक समझ में आया? यहां तक कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे हम बात करेंगे आंसर कैसे निकालेंगे। किसी को डाउट यहां तक? हेलो भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं बताऊं आगे कैसे करना है। हेलो नो सर। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू, इस हॉरिजॉन्टल कॉलम में अपने ग्रुपिंग की है, इस हॉरिजॉन्टल कॉलम में अपने ग्रुप की है, तो ये दोनों वेरिएबल लिए हैं, इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, यहाँ से 0, 0 का मतलब क्या कॉमन है, a बार। इसका आंसर आ गया a बार।
फिर हम वर्टिकल से देखेंगे, वर्टिकल से कॉमन है 0, इस वर्टिकल से कॉमन है 1, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो आंसर क्या है, ओनली ए बार प्लस। फिर हमने दूसरा ये ग्रुप बनाया, हॉरिजॉन्टल में यहाँ 0 यहाँ 1, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वर्टिकल में कॉमन देखा तो क्या मिला, बी 1, 1 का मतलब बी, आंसर आया ए बार बी, ये अपना आंसर आ गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, हेलो, नो सर। यहां तक किसी को नो प्रॉब्लम है सर। क्या, नहीं है ना, ठीक है, आंसर समझ में आ गया कैसे आया, आंसर समझ में आया ना, ओके। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन करने को दे रहा हूं, तो मेरे क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। y इक्वल टू क्वेश्चन समीशन ऑफ 1 एंड 3, इसका आंसर क्या आएगा विद द हेल्प ऑफ केमएफ, सॉल्व करके बताओ आप लोग मेरे को, ठीक है, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, तो y बराबर, ये हमने केमएफ बनाया, ए और बी 0 1 0 1, यहाँ पर आएगा 0 1 1 0, इसका ग्रुपिंग करेंगे तो y बराबर आंसर आएगा बी, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करो, y बराबर समेशन ऑफ 1,2, इसका आंसर क्या आएगा, 1,2, इसका आंसर क्या आएगा, वन कॉमा टू, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए क्या आएगा। चलो देखो कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जब हमने पेयर बनाने के लिए काम किया या ग्रुपिंग बनाने का काम किया, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1, क्या 4 कंसेक्यूटिव 1 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या 2 कंसेक्यूटिव 1 है, ये दोनों 1 है लेकिन डायगोनल में है। मैंने क्या कहा था, डायगोनल में कभी भी पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग होती हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, पेयरिंग होगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो डायगोनल में कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। सिंगल 1 है, बिल्कुल है, 2 सिंगल 1 है, ये और ये, इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो। अब इनके आंसर लिखते हैं। भाई इस वाले 1 के लिए देखें, हॉरिजॉन्टल में क्या कॉमन है 0, वर्टिकल में क्या कॉमन है 1, तो आंसर क्या आएगा ए बार बी प्लस, इसके लिए हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या है 1, बी बार, वर्टिकल में कॉमन क्या है, सॉरी 1 का मतलब हो गया ए, 1 का मतलब हो गया ए, और वर्टिकल में है बी बार, तो इसका आंसर आएगा ये ए बार बी प्लस ए बी बार। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट किसी को, कुछ नहीं आया समझ में, नहीं आया, यस सर। चलो ठीक है। देखो ये अपना के मैप है, ठीक है, के मैप का रूल क्या है, के मैप बनाने का रूल ये है कि सबसे पहले हम मैक्सिमम ग्रुपिंग की तरफ देखते हैं। मैक्सिमम ग्रुपिंग का मतलब होता है 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का के मैप है, तो क्या 4 कंसेक्यूटिव 1 है, फिर 2 की पावर 1, क्या 2 कंसेक्यूटिव 1 है, और 2 की पावर 0, क्या 1 कंसेक्यूटिव 1 है। इस ऑर्डर में हम चेक करेंगे। जो भी पेयरिंग होगी वो हमेशा डायगोनल नहीं बनेगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की बनेगी, डायगोनल की पेयरिंग नहीं बनती है इसके अंदर। तो क्या 4 1 है, चारों 1 नहीं है, पहली प्रायोरिटी खत्म हो गई। दूसरी प्रायोरिटी क्या 2 1 है, 2 1 तो है, लेकिन दोनों 1 की पेयरिंग जब हम करेंगे तो डायगोनली बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही, डायगोनली ये बन रहा है, ये बना, तो ये गलत है, इसको हम ऐसा पेयर नहीं बना सकते। जब हम इसको ऐसा नहीं बना सकते तो हमें विदाउट पेयरिंग के आंसर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, इसकी कोई भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे तो इस वाले जी 1 के लिए निकाला, तो ये इस 1 का हॉरिजॉन्टल में आंसर क्या है 0। अगर ये मोर देन 1 ब्लॉक में होता तो कॉमन लेते, सिंगल ब्लॉक में तो कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो इस ब्लॉक का आंसर आ जाएगा। इस ब्लॉक का आंसर क्या था,
ए बार बी जो मैंने पीछे बनाया था, इस ब्लॉक का आंसर यही था ना, ए बार बी, तो यही आ जाएगा। देखो ये इस ब्लॉक को हम लोग ए बार बी बोलते थे, यही लिखा हुआ है मेरा ए बार बी। ठीक है, सिमिलरली इस ब्लॉक को लिखेंगे, इस ब्लॉक में यहाँ क्या आ रहा है 1, वर्टिकल से क्या आ रहा है 0, इसका आंसर आएगा ए बी बार, इसका आंसर आएगा ए बी बार, तो यही लिखा हुआ है ए बी बार, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तभी तो रिड्यूस होता, जब कॉमन ही नहीं है तो रिड्यूस ही नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल में जाने से पहले 2 वेरिएबल के बारे में एक चीज और बतानी है मेरे को, एक चीज और बतानी है आपको 2 वेरिएबल के बारे में। जो 2 वेरिएबल के मैप होता है उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला वेरिएबल मिला ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, तो मैंने ए यहाँ लिया, बी यहाँ लिया। ठीक है, अगर हम ए और बी को इंटरचेंज करते हैं, मतलब बी पहले ले लें ए बाद में ले लें, तो टेबल का फॉर्मेट चेंज होगा लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। टेबल का फॉर्मेट चेंज होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। कैसे? यहाँ पर क्या आएगा 0 0 1 1, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, जिसको बोलते थे हम 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 0 1 0 1। सबसे पहले क्या आएगा ए, सबसे पहले क्या आएगा अपना ए से आएगा 0 और फिर यहां से आएगा 0, फिर ए वाले कॉलम से आएगा 0, फिर बी वाले से आएगा 1, फिर ए वाले से आएगा 1, बी वाले से आएगा 0, ए से 1 बी से 1, तो इसको हम लिखेंगे 0 1 2 एंड 3। दोनों की काउंटिंग में डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चेंज हो गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गया। क्लियर है? कुछ बुक्स में ऐसे फॉलो कर रखा है एग्जाम्पल, कुछ बुक्स में ऐसे कर रखा है, मैं इसको फॉलो करता हूं, मैं इस वाले पैटर्न को फॉलो करता हूं। आप अगर जिस पैटर्न को फॉलो करेंगे उससे आप आंसर निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर अपना सेम आएगा। क्लियर है? क्लियर है? आंसर को तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन का। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या गिवन था अपने पास 1 और 3 गिवन था, 1 और 2, तो 1 और 2 गिवन था, है ना? तो 1 और 2 का मतलब क्या हो गया, इस वाले कॉलम में भी 1 आ जाएगा। यहाँ आ रहा था बी, यहाँ आ रहा था ए, तो यहाँ आएगा बी बार बी, ए बार ए, दोनों में कॉमन निकालिए, आंसर क्या आएगा, यहाँ से आया बी बार, यहाँ से आया ए, तो आया ए बी बार, इसके लिए आंसर कॉमन आया बी ए बार, वही आंसर आया जो अपना पहले आया था। मतलब आंसर कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम इस फॉर्मेट में लिखें चाहे इस फॉर्मेट में लिखें, केवल उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, मैं इस टेबल को फॉलो करता हूँ, हो सकता है बुक्स में आपको इस टेबल से आंसर मिल जाए, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों से आंसर ले सकते हो, दोनों ही सही हैं, दोनों गलत नहीं है। ठीक है, मैं इसको फॉलो करूंगा, जनरली मैं ये वाली टेबल ही बनाऊंगा 99%। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं 3 वेरिएबल की। 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल होंगे अपने पास ए बी एंड सी, तो मैंने पहले लिया ए, बी और सी ऊपर लिए। ठीक है, तो अपने बी सी के कितने 4 कॉलम बनेंगे, 2 की पावर 2, 4 कॉलम बनेंगे, रो 2 बनेंगी। ठीक है, कॉलम इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 1, इसको बोलेंगे हम ए बार, इसको बोलेंगे ए। यहाँ पर आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेंज हो गया, यहाँ पर ये चेंज हो गया, चेंज क्या हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा है 0 0, यहाँ लिखा है 0 1 1 1 1 0, 0 0 को 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। ये ऑर्डर चेंज क्यों हुआ? ये ऑर्डर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि के मैप को हम जब फिल करते हैं तो के मैप को हम ग्रे कोड के रूप में कन्वर्ट करते हुए लिखते हैं, ग्रे कोड, ग्रे कोड में लिखते हैं। मतलब के मैप के अंदर जो टेबल फिल होती है वो ग्रे कोड में होती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कोड भी बोलते हैं। अगर हम 0 0 का ग्रे कोड निकालें तो 0 का 0, इन दोनों की भी एक्सओर लगाया तो 0। अगर हम 0 1 का एक्सओर निकालें, ग्रे कोड निकालें, 0 का 0, इन दोनों का 1, तो दोनों में सेम मिला। जब हम 1 0 का ग्रे कोड निकालें, 1,
इन दोनों के बीच में लगाया 1, तो आंसर क्या आया 1 1, इसलिए यहाँ पर 2 की जगह 1 1 आया। और जब हम 3 का ग्रे कोड निकालेंगे तो 1 और 1 1 का 0, तो आंसर आया 2। तो हम इसको ग्रे कोड के रूप में फिल करते हैं टेबल को। तो ये याद कर लो या समझ लो, है ना, याद रख लो या समझ लो। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आएगा अपना 1 1 आएगा पहले, यहाँ पर फिर आएगा अपना 1 0 आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, एबीसीडी के फॉर्म में लिख लोगे, ये क्या हो जाएगा, एबीसीडी के फॉर्म में लिख लोगे, ये हो जाएगा ए बार बी बार सी बार। 0 0 का मतलब ये बी है, ये सी है। ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी, ए बी सी बार। मतलब जिस वैल्यू में 1 गिवन है वहां तो हमने उसकी सिंपल वैल्यू लिखी है, जहाँ 0 गिवन है वहां हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लिखी है, वहां हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लिखी है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम 0, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इस कॉलम को बोलते हैं 4 5 6 एंड 7। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे काउंटिंग की फॉर्म में, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, पूछो बेटा, आगे फिर दिक्कत आएगी, पहले पूछ लो, किसी को पूछना हो तो। नहीं पूछना किसी को, आगे बढ़े, हेलो, आगे बढ़े। सर हाँ सर हॉरिजॉन्टल का जो नेमिंग किया गया है सर ऐसे लिया गया है क्या, बी बार सी बी बार सी बार, फिर सर बी बार सी ये वाला, और फिर बी सी, ये वाला हॉरिजॉन्टल का ये सर नेमिंग जो किया गया है सर। देखो, नए पेज बता देता हूँ मैं, ऐसे किया है नेमिंग। तीन वेरिएबल है, एक वेरिएबल आ गया ए, दूसरा आ गया बी एंड सी, तभी तो 3 वेरिएबल होंगे। ओके, तो ए को हम यहाँ लिखेंगे 0 1, तो ए की 0 का मतलब हो गया ए बार, 1 का मतलब हो गया ए, बी सी को एक साथ लिख रहे हैं तो 2 वेरिएबल हो गए, तो 2 की पावर 2 4 ब्लॉक बनेंगे, तो 1 2 3 4 ब्लॉक बने इनके। तो पहली वैल्यू क्या आएगी 0 0, फिर दूसरी 0 1, तीसरी 1 1, चौथी 1 0। ये हमारी 4 वैल्यू आएंगी कंसेक्यूटिव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0 0, फिर लिखेंगे 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। यहाँ पर जो आंसर लिखा जाता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आंसर होता है। 0 0 का मतलब होता है पहला 0 बी को डिनोट कर रहा है, दूसरा सी को डिनोट कर रहा है। तो 0 0 का मतलब बी बार सी बार, 0 1 का मतलब बी बार सी, 1 1 का मतलब बी सी, 1 0 का मतलब बी सी बार। यही पूछना चाह रहे थे तुम? यस सर। अब क्लियर? आप तो ब्लॉक बना लोगे, ब्लॉक के अंदर कॉमन करके आंसर कंबाइन करके आंसर लिखना यस सर। है ना? ओके, अब देखो इसी को हम लोग वर्टिकल में लिखते हैं। अगर हम इसको वर्टिकल में लिखते हैं तो हमारी टेबल कैसी बन जाएगी, ये बनेगी। यहाँ पर तो क्या आएगा ए, यहाँ आएगा बी एंड सी। ए का वैल्यू 0 1, बी की वैल्यू जाएगी 0 0 0 1 1 1 1 0। तो आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बुक्स में दोनों तरह से एंट्री मिल सकती है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, है ना, मैं इस वाले को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो किसी से भी आंसर निकाल सकते हो, जिससे निकालोगे उस फॉर्मेट में टेबल बनानी पड़ेगी आपको, चाहे इस फॉर्मेट में बनाओ या इसमें बनाओ, जिससे बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ही इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। अब हम लेते हैं 3 वेरिएबल का एग्जाम्पल। y बराबर समेशन ऑफ 0 1 3 5 6। ठीक है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग के मैप। हमें क्या करना है, इसको के मैप के थ्रू सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 3 वेरिएबल का के मैप बनाया, ये बनाया।
यहाँ पर आएगा अपना ए, यहाँ आएगा बी सी, 0 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। ठीक है, जो जो जहां वैल्यू गिवन थी उस जगह तो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया 1, उस जगह तो हमने 1 पुट कर दिया। जिसको समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो, यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7। तो जो क्वेश्चन में गिवन था उस पोजीशन पर हमने यहाँ उन वैल्यू को 1 कर दिया। 0 गिवन था तो 0 पे 1 आ गया, 1 गिवन था तो 1 पे 1 आ गया, 3 गिवन था तो 3 पे 1 आ गया, 5 गिवन था तो 5 पे 1 आ गया, 6 गिवन था तो 6 पे 1 आ गया। क्लियर? तो हमने तो ये टेबल फिल कर दी। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग। टेबल फिल करना आ गई, जल्दी बताओ बेटा। यस सर, आगे। है ना, अब आगे बढ़े। अब मैं कर रहा हूं ग्रुपिंग। ओके, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 3 वेरिएबल की के मैप है, तो जो ग्रुपिंग होगी वो होगी अपनी, जो ग्रुपिंग है वो होगी अपनी 3 वेरिएबल के हिसाब से। तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1। इस कंसेक्यूटिव फॉर्म में हमारे पास 1 एक साथ है क्या, इन कंसेक्यूटिव फॉर्म में हमारे साथ एक साथ है क्या? 8 4 तो नहीं होगा सर, क्या बेटा? 8 4 नहीं होगा सर। 8 4 2 1 है। अब इस क्वेश्चन में क्या 8 1 है क्या? नहीं है, पहली प्रोबेबिलिटी खत्म। और 4 1 भी है, नहीं होगा, 1 2 नहीं है, 3 4 5 1 है, लेकिन 4 1 लगातार नहीं है, 4 पेयर नहीं है। लगातार नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। क्या 2 कंसेक्यूटिव 1 है? बिल्कुल है, एक तो हम ये बना लें। ठीक है, फिर दूसरा हम जो बना लें वो इसके साथ बना लें, मतलब इस 1 को रीयूज कर लिया, मैक्सिमम से सिंगल 1 बचा, तो तीसरा हमने इसके साथ बना लिया, और ये चौथा खाली रहा तो सिंगल ही बनेगा। तो इसके अंदर आंसर जो आएंगे वो आएंगे 3 पेयर और 1 सिंगल, 3 पेयर और 1 सिंगल, ये आंसर आएगा अपना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। आंसर लिखने की कोशिश करें, आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आंसर लिखते हैं हम, इसको हटा देता हूं मैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। ठीक है, सबसे पहले पहले वाले पेयर से आंसर निकालें। पहले वाले पेयर से आंसर निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बार। इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, ए बार, तो कॉमन टर्म आ गई ए बार। अब वर्टिकल में देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी बार। यहाँ सी बार और सी बार, तो सी तो कॉमन आ नहीं रहा, केवल बी बार कॉमन आ रहा है, तो आंसर आ गया ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। समझ में आया कैसे लिखा, समझ में आया कैसे लिखा? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पेयर की, बात करते हैं सेकंड पेयर की, सेकंड पेयर की बात करते हैं। तो सेकंड पेयर के अंदर हम देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बार। फिर से हमारा वर्टिकल में कॉमन क्या है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से अभी आ रहा है सी, तो वर्टिकल में कॉमन है सी, तो आंसर आ गया ए बार सी, आंसर आ गया ए बार सी। ओके, फिर हम बात करें थर्ड वाले पेयर की, थर्ड वाले पेयर की बात करें। थर्ड वाले पेयर में कॉमन क्या है, यहां से देखें तो यहाँ ए बार है, ए कुछ भी कॉमन नहीं है। वर्टिकल में देखें तो क्या कॉमन है, बी बार सी, तो इसका आंसर आ गया बी बार सी, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद हम रिड्यूस नहीं कर सकते, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर डीमॉर्गन कह रहा हूँ, बूलियन थ्योरम लगा के भी देख लो, कोई भी प्रॉपर्टी लगा के देख लो, इसके बाद सॉल्व नहीं होगा। केवल आप ज्यादा ए बार कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या लिखोगे, बी बार प्लस सी। ये सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। सी भी कॉमन ले लो तब भी सॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब इसके बाद हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इसके बाद हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इसका मतलब यही निकला, हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। अगला क्वेश्चन लेता हूं।
y बराबर समेशन ऑफ 0 to 6 7 0 to 6 7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। हमने बनाया के मैप 0 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम यहाँ फिल करते हैं। मैंने फिल किया, 0 वाली पोजीशन पे 1 आ गया, 2 वाली पोजीशन पे 1 आ गया, 6 वाली पोजीशन पे 1 आ गया, 7 पे 1 आ गया। रिमेनिंग क्या होगा? 0 होगा। अब हमें इनकी करनी है ग्रुपिंग। ओके, ठीक है। तो एक रूल ये भी होता है कि कॉर्नर वाले आपस में फोल्ड हो जाते हैं। तो इसमें एक कॉर्नर वाला ये आपस में फोल्ड होके एक ग्रुप बना लेंगे। ये फोल्ड होके आपस में एक ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप तो ये बन गया, और दूसरा ग्रुप अपन को मिल जाएगा यहाँ से, तो अपने पास 2 ग्रुप हो गए। पहला वाला ग्रुप समझ में आया? एक रूल के मैप का ये भी होता है कि कॉर्नर वाले फोल्ड होके आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। ये कॉर्नर वाला था, डायगोनल में नहीं बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा ग्रुप, डायगोनल में नहीं बनेगा। बनेगा तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, वर्टिकल बनेगा। हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा? तो ये हॉरिजॉन्टल, ये दोनों आपस में ग्रुप बना लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल आपस में ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? ए बार। y इक्वल टू आ गया ए बार। अब इसके वर्टिकल में है बी बार सी बार, इसके वर्टिकल में कॉमन है बी सी बार। दोनों में कॉमन क्या टर्म है? सी बार। तो आंसर आ गया ए बार सी बार प्लस आंसर आ गया ए बार सी बार। ठीक है, आंसर आ गया अपना ए बार सी बार। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब सेकंड वाले पेयर के लिए आंसर निकालें। अगर हम आंसर निकालें, इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। हॉरिजॉन्टल में ए, वर्टिकल में कॉमन क्या है इन दोनों के लिए? बी। तो आंसर आ गया ए बी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सॉल्व करो। y इक्वल टू समेशन ऑफ 0 1 2 4 5 6। फाइंड द आंसर।